हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, UGC DAE कंसंट्रेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटी कैंपस खंडवा रोड इंदौर। इसमें एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए फ़िलहाल की देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट यानी किन किन पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिया है अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सी। इसमें एक पोस्ट है इंटेलिटी पोस्टिंग एट इंदौर, यानी ये जो पोस्टिंग रहेगी वो इंदौर में ही रहेगी। और इसमें पे बैंड और ग्रेड पे दिया है लेवल 6 की पोस्ट है एज पर 7 CPC। नॉर्मल मैक्सिमम मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स एज अ लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑनलाइन अप्लीकेशन, यानी जो अब ऑनलाइन अप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी उसके हिसाब से 30 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। मिनिमम एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिटेल्स रिक्रूटमेंट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स engineering with minimum 60% mark, 4 year experience for the working in an academic research industrial organization, or BSc with physics and minimum 60% mark, 4 year experience of working in academic research industrial organization। सेकंड पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन डी, वन पोस्ट इंटेलेटिव पोस्ट एट इंदौर। ये पोस्ट है रिजर्वेशन रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रिजर्व है और ओनली वन पोस्ट है। इसकी भी पे बैंड एंड ग्रेड पे दिया है। यहाँ पे लेवल 4 की पोस्ट है एज पर 7 CPC। नॉर्मल मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स एज अ लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। मिनिमम एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ITI in electrical trade and 4 year related experience of working in a academic research and industrial organization। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट नंबर पॉइंट दिया है द एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एट, ये साइड इनका वेबसाइट दिया है csr.res.in ऑन or before the last date and submitted to printout of application for along with the self-attested copy of required document to the following address: recruitment cell, UGC DAE concentration फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटी कैंपस खंडवा रोड इंदौर और इंडिया। यहाँ पे जो आपका जो अप्लीकेशन करने के बाद में प्रिंट आउट और आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको बाय पोस्ट भेजना है। इंस्टीट्यूट विल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी पोस्टल डिले और अप्लीकेशन लॉस्ट इन ट्रांस। और यहाँ पे अगर आपका अप्लीकेशन अगर पहुँचता नहीं है टाइम पे तो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ये भी इन्होंने पॉइंट दिया है। सेकंड नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिया है द अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू द पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 500 थ्रू SBI कलेक्ट एंड इंक्लूड the transaction ID UTR number at the online application portal। women candidate and candidate belong to SC/ST PWD communities are not required to पे एनी अप्लीकेशन फ़ी, यानी SC/ST और SC/ST PW एंड वुमन कैंडिडेट के लिए फ़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी फ़ी आपको पे करना नहीं होगा। थर्ड नंबर पॉइंट दिया है यहाँ पे इन्होंने थर्ड नंबर पॉइंट दिया है यहाँ पे कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज ऑल करस्पॉन्डेंट विल बी मेड बाय द इंस्टीट्यूट थ्रू ईमेल ओनली, यानी जो आपका ईमेल आईडी होगा वो एक्टिव ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो कम्युनिकेशन करेगा इंस्टीट्यूट यानी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ओनली मेल ही आएगा। तो इसीलिए आपका जो मेल आईडी है वो आपको ऑनलाइन एक्टिव मेल आईडी ही देना ज़रूरी है। फोर्थ नंबर पॉइंट दिया है द अप्लीकेंट मस्ट इंश्योर he's her eligible for the post in respective of age, qualification, experience, specialization and other request criteria as proceed, and only then should apply।
यानी जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन है, ये जो फुल डिटेल्स है ये पढ़ के ही आप अप्लीकेशन करो करके, ऐसा इन्होंने बोला है। 5 नंबर पॉइंट दिया है, द डिटेल्स featured in the online application will be tried and final and no change shall be entreated. The responsible for making correct enters in the application for the lines lines with the applicant। यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आप फुल्ली प्रॉपर चेक करके तभी भरिए, क्योंकि एक बार इंफॉर्मेशन भरने के बाद में चेंज नहीं होगी। ये भी पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है। 6 नंबर का पॉइंट दिया है, इंस्टीट्यूटेड strives to have a workforce which reflect a gender balance। women candidate are therefore encouraged to apply। यानी यहाँ पे वुमन कैंडिडेट के लिए इंकरेज करने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है कि वर्कफोर्स जेंडर बैलेंस करने के लिए। 7 नंबर पॉइंट दिया है, द एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस etc फॉर द पोस्ट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर द शेल ओनली बाय कंसिडर। यानी जो अप्लीकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट जो रहेगा सब कुछ वो लास्ट डेट तक कंसिडर, यानी लास्ट डेट जहाँ तक है वहीं तक कंसिडर करेंगे ये। 8 नंबर का पॉइंट दिया है यहाँ पे, कन्विंसिंग इन एनी और विल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप कन्विंसिंग करते हैं तो पॉलिटिकल कुछ लाते हैं तो ये आपको डिस्क्वालीफाइड भी कर सकते हैं। 9 नंबर का पॉइंट दिया है, इन इंटीरियर करस्पॉन्डिंग शेल बी इंटीरियर। यानी आपको आप यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में कुछ भी पॉलिटिकल यानी एमएलए एमपी से ये नहीं कर सकते आप, यानी क्या बोलते हैं उसको, बाय पोस्ट उनसे लेटर या अगर ऐसा कुछ भेज नहीं सकते यहाँ पे। 10 नंबर का पॉइंट दिया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड टू एनी सेंटर और नोड फॉर द कंसिडर पर्टिकुलर पोस्ट has been reversed the candidate for the other categories for the specially adopt personnel may also submitted to the applications in case of the non availability subtability of the applicant for categories of the advertisement post may be filled up to suitable applicant belong to the other categories of the distributors। यानी अदर कैंडिडेट अगर इंस्टीट्यूट का अगर ऐसा लगता है कि अदर कैंडिडेट सूटेबल है वो पोस्ट के लिए, तो अदर कैंडिडेट अगर यानी आप सूटेबल नहीं है, यानी एससी कैटेगरी की पोस्ट है और एससी कैटेगरी का बंदा सूटेबल नहीं है यानी क्वालिफाइड नहीं होता है, अदर कैटेगरी का बंदा अगर क्वालिफाइड यानी सूटेबल है, वेटिंग में आता है यानी ओपन कैटेगरी ऐसे, तो उसको भी चांस मिलेगा, ऐसा यहाँ पे इन्होंने दिया है। 12 नंबर का पॉइंट है, पर्सन एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी शुड फॉरवर्डेड द application through proper channel and submit a no objection certificate NOC with the vigilance clear for the present employee. If the candidate should be unable to the attach NOC and a vigilance clearance due to the shortage of time they will have to provided any undertaking standing that the NOC with vigilance clearance for the present employee will be provided during the written test interview। यानी जो आप अगर कहीं पे जॉब करते हो गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको NOC सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियर सर्टिफिकेट रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के टाइम पे ये ऑफिस को सबमिट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। नहीं तो आपका यानी अगर आपका नाम भी आता है तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइन करने के लिए टाइम नहीं, यानी ज्वाइन करने के लिए आपको
नहीं देंगे, ये आप रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने फुल्ली दिया है। 13 नंबर का पॉइंट है फी वन पेड इन नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टमेंट, यानी जो एप्लीकेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल है। 14 नंबर का पॉइंट है एज रिलैक्सेशन एज द एप्लीकेशन applicable to the reservation category and candidate working in government, semi government, autonomous body, university will be as per government's rule। यानी जो कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट में ऑलरेडी है उनके लिए वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहेगा। 15 नंबर का पॉइंट है फॉर एनी क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन to sum in to be allotted only up to production submission of the certificate issue in prescribed format under the relatives rules and notification latest not older than 1 year by the permitted authority will be with seal as per a properly latest government of India order in the regulate all such claim or also eligible to independent verification by the institute at a time। यानी जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, यानी आप जैसे एससी के लिए एक पोस्ट है और एक अनरिजर्व के पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, तो आप अगर एससी से हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना नहीं रहना चाहिए, यानी ओल्ड नहीं रहना चाहिए, 1 साल पुराना चल जाएगा। और ये वेरिफिकेशन होगा आपका, अगर प्रॉपर्टी सील वगैरह कुछ नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 16 नंबर का पॉइंट है applicant should including the self attested copy photocopy of marksheet certificate in support all the qualification in related experience with the applications all marksheet certificate degree NOC other documents submit by providing original at the time of written test skill test personal interview will be time joining and verification in case it is fraud at any time in future that during the process of the selection for the appointment application they not eligible for the as proper RR। यानी जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सबमिट यानी आप बाय पोस्ट करने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जैसे मार्कशीट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट और आपके अदर कुछ डॉक्यूमेंट, ये आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन का प्रिंट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आपके जेरोक्स और ओरिजिनल रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के टाइम पे आपको ओरिजिनल वही दिखाना पड़ेगा। अगर आप वो ओरिजिनल नहीं दिखाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर कुछ उसमें भी टाइम टू टाइम सिलेक्शन हो तो विद रीज़न फॉर द हिट कैंडिडेट अपॉइंटमेंट शेल बी लेबल टू द कैंसल्ड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको आपका जो ये रहेगा अपॉइंटमेंट वो कैंसिल कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया इमीडिएटली। टर्मिनेट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। 17 नंबर का पॉइंट है ओनली स्क्रीन इन शॉर्टलिस्टेड अप्लीकेंट विल बी कॉल फॉर द रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल पर्सनल इंटरव्यू। जो एप्लीकेशन होने के बाद में इनका एक लिस्ट लगेगा, स्क्रीन इन और शॉर्ट लिस्ट लगेगा। जो शॉर्ट लिस्ट है स्क्रीन इन में जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है एप्लीकेंट रहेंगे उनको ही रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 18 नंबर का पॉइंट है more fulfillment for the eligible criteria done not conform any assure for the belong call for the written test skill test personal interview that institute reverse the right for the restricted number or candidate to be called for interview by shortlisting the applications on the base of the higher benchmark or shortlisting criteria as may be decided by the institute। यानी अगर ये इंस्टीट्यूट के पास में फुल राइट्स है वो शॉर्ट लिस्टेड कैसे बेंच में यानी हायर बेंच मार्क से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं क्राइटेरिया से,
वो भी राइट्स फुल इंस्टीट्यूट के पास है, तो आप अप्लीकेशन सावधानीपूर्वक भरिए। 19 नंबर का पॉइंट है इंस्टीट्यूट रिवाइज द राइट्स टू द रिजेक्टेड फॉर एक्सेप्टेड द कैंडिडेट फॉर एनी अप्लीकेंट फॉर द वैलिड रीजन। इंस्टीट्यूट reverse the right, cancel, restricted, ensure all the modification that alter in recruitment process in need for the ensure that without issuing any future notice as saying any reason। आपका जो अगर आपके पास में वैलिड रीज़न नहीं है तो भी आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर सकती है इंस्टीट्यूट। 20 नंबर का पॉइंट दिया है द नंबर ऑफ द पोस्ट शो एबो में changing at the many vary at the time of the selection। The institute revise the right not be fill any all post advertised on the rejected will be। और इनके पास में ये भी राइट्स है कि इसमें 2 पोस्ट का वैकेंसी है तो 2 भी पोस्ट भर सकते हैं या 1 भी पोस्ट भर सकती है। द एप्लीकेशन फॉर द admitted by the written test skill test personal interview और the basic information। और यहाँ पे ये भी दिया है कि जो कमेटी सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि स्किल टेस्ट के टाइम पे आप एलिजिबल हो या नहीं हो। 20 नंबर का पॉइंट है रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट फॉर द टेस्ट पर्सनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नो कंसिडर्ड फॉर द हेड ऑफिस ऑफ कंज्यूमर इंस्टीट्यूट इंदौर एट कंज्यूमर सेंटर ऑफ द कोलकाता। और यहाँ पे आप कंसिडर नहीं कर सकते, आप कंडक्ट नहीं कर सकते, आप कंसिडर नहीं कर सकते कि हमारे को अगर हेड ऑफिस में ही पोस्टिंग मिलेगा करके। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया है नोडल इंस्टीट्यूट मुंबई, कोलकाता, कल्पकम और भुवनेश्वर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 23 नंबर का पॉइंट है इन केस ऑफ द एनी इंडेक्टिव और द मिस्टेक और द पर्सन फॉर द सिलेक्शन विल बी इंडेक्टिव और द विथआउट फॉर द कम्युनिकेशन विल बी मेड अप्लीकेंट। और अगर कुछ ये भी होता है तो फुल राइट्स इंस्टीट्यूट के पास में ही है कि एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करने का। 24 नंबर का नो कंसिडर फॉर द विल बी इंटरव्यू द कैंडिडेट इंस्टीट्यूट और पर्सनल इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट रिजल्ट विल बी कंडक्टेड। ये भी पॉइंट इंस्टीट्यूट पर राइट है इंस्टीट्यूट के पास में। ऑल कम्युनिकेशन इन रिगार्ड विल बी रिक्रूटमेंट listed of the schedule for the interview will be made for the through institute website only। candidate should check the email including SAM। अगर आपका जो साइट तो चेक करना ही है आपको अप्लीकेशन करने के बाद में। और यहाँ पे इन्होंने फुल्ली ये दिया है कि आप ईमेल भी चेक करिए और ईमेल में कहाँ पे चेक करना है। इंक्लूड ईमेल्स इंक्लूडिंग SAM फोल्डर रेगुलरली नो सेपरेटली इंटीमेटेड विल बी बाय सेंड इन पोस्ट। यानी जो आपको रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट का जो लेटर होगा वो बाय पोस्ट नहीं भेजेंगे, ये ऐसा इन्होंने साफ साफ कहा है। आपको आपका मेल चेक करना ही पड़ेगा कंटिन्यूसली डे टू डे। एज कैंडिडेट आर एडवर्ड टू द ओन interface of the providing the working email ID and with list of the email ID that communication for the institute do not end over the SAM folder। responsible is of the email due to any technical issues of the problem in attending। अगर आपको कुछ एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये ईमेल आईडी पे इंस्टीट्यूट को बता सकते हो। 26 नंबर का पॉइंट है आपको रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए नो टीएडीए मिलेगा। 27 नंबर का पॉइंट इज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल मैटर्स विद रिलेटेड ऑफ द। यानी अगर कुछ आपको टाइप होता है, अगर कुछ कोर्ट या वगैरह जाती है तो आपको जो इंदौर में ही आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। 28 नंबर का कैंडिडेट और हाँ 28 नंबर का पॉइंट है द कैंडिडेट शुड सेंड द एप्लीकेशन इन द इन्वॉल्व सेपरेट फॉर द प्रॉपरली क्लियरली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। हाँ इन्वॉल्व पे आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते फॉर ईच पोस्ट ऑफ सेपरेटली टू द पोस्टल एड्रेस मैंडेटेड फॉर एट द पॉइंट नंबर 1 जनरल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे ही एड्रेस दिया है उन्होंने, वो भी देख लेना आप। मैं वैसा डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। 29 नंबर का पॉइंट है
Schedule for recruitment process. Date of the publish for the details and notification on the institute website 27 सितंबर 2024 को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पब्लिश हो चुकी है। पोर्टल ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 सितंबर 2024 को 11 बजे से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 28 अक्टूबर 2024 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर 11 नवंबर 2024। The procedure for the selection examination pattern syllabus should schedule of the examination etc will be intimated in due course of the time will be uploaded in the institute website। जो मैं यहाँ पे इन्होंने दिया है इंस्टीट्यूट यानी एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस और शेड्यूल, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक दिया है ये कि एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करना है, ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा दिया है। डिटेल्स टू पे ऑफ द SBI कलेक्शन। यहाँ पे रीड द एक्सेप्ट फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स ऑन प्रोसीड बटन पे जाना है। वहाँ जाने के बाद में सिलेक्टेड ऑफ द कॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश करना है। सेकंड नंबर करना है सिलेक्टेड फॉर द कॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट द क्लिक ऑन गो बटन। फिर वहाँ पे आपको सिलेक्टेड करना है एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेम UGCA DAE CSR HO प्लेन। क्लिक करने के बाद में सिलेक्टेड ऑफ द गेट पे मिस रिसिप्ट फिलिंग द डिटेल्स और बाद में आपको अमाउंट पे करना है। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।